एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब, इनको एक टास्क दिया जाता है डीआईजी लाहौर की जानिब से कि ये खबर है, एक्शन मैंने ले लिया है, बंदे मुझे चाहिए एज सून एज पॉसिबल गिरफ्तार। समर अब्बास एक नेक और शरीफ शहरी ताजिर के नाम से मशहूर है। खुदा खौफी रखता है, उसको उसी के घर में कत्ल कर दिया जाता है और कातिल भी कोई गैर नहीं। माजरा क्या है, कहाँ से कितनी देर में कातिलों को गिरफ्तार किया, तादाद कितनी है, एक है या ज़्यादा है, ये सब हम एसपी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। फ्राइडे की मॉर्निंग पे 1-5 पे हमें कॉल आई रिसीव हुई कि सब्ज़ार के इलाके में एक घर में मियाँ बीवी अपने बच्चों को स्कूल जाने के बाद अपने घर पे मौजूद थे, तो किसी बंदे ने आकर उनके ऊपर फायर किए और फायर करने के बाद उनको इंजर ज़ख्मी भी कर दिया और फिर ऊपर से घर को आग भी लगा दी। अच्छा उमर साहब, मैं थोड़ा सा ज़रा डिटेल के साथ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, चूँकि आप खुद मौके पर भी गए हैं और मुलजिम भी बाकायदा आपकी टीम ने गिरफ्तार किया और बहुत जल्द किया है, बड़ी अच्छी बात है। घर के अंदर आके एक शख्स फायर कैसे कर जाता है? घर के दरवाजे हैं, लॉक है, वो रिश्तेदार है, गैर है, कैसे आ गया? बिल्कुल, जब हम मौके पे पहुंचे, हमारी पुलिस टीम ने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पे हमने हालात वाक़यात देखे, हमने वहाँ पे लोगों की मौजूद स्टेटमेंट्स ली, तो इसमें हमें ये पता चला कि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इनके तकरीबन सुबह मॉर्निंग पे 7:30 उसके बाद तक उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए, वो अपने घर पे मौजूद थे। उस टाइम पे उनका बहनोई है एक, जिसका नाम जुरत, इसका नाम है, जरी उसको कहते हैं, जरी कहते हैं इसको। वो वहाँ पे मॉर्निंग पे घर पे आता है, ठीक है, और घर पे आकर वो बेल देता है। अब चूँकि वो उनका बहनोई होता है, घर का फ़र्द होता है, तो ये जो इसकी बीवी है, मरने वाली की बीवी, जिसका नाम कुलसूम है, वो दरवाज़ा ओपन करती है। वो उससे पूछती है कि इतनी सुबह आने का क्या मकसद है? तो उसने ये कहा, क्योंकि ये जो बहनोई है, ये मरने वाला जो समर अब्बास है, उसकी शॉप में मंथली काम भी करता है, मंथली एज अ वर्कर वहाँ पे काम भी करता है। तो उसने यही कहा कि मैंने ना समर अब्बास से कोई बात करनी है अपने काम के सिलसिले में। तो उसने कहा ठीक है, मैं उसको बुला कर लाती हूँ। अब ये जब वो लेडी अंदर चली गई उसको बुलाने के लिए, जगाने के लिए, तो ये पीछे से इसने अपनी बाइक पे आया था, अपनी बाइक पे इसने अंदर खड़ी कर दी और इसने फिर जाके वहाँ पे लॉबी पे उनके वो। अच्छा उमर साहब, एक मिनट ज़रा ये बताइएगा कि इसने ज़ाहिर डोर नॉक किया होगा या बेल दी होगी, तो जाके उसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि हाँ जी खैरियत है, इतनी सुबह सुबह आप आ गए? ये कहने के बाद उसको कि मैं बुला के लाती हूँ, इसको गेट के बाहर छोड़ कर गई है, दावत नहीं दी कि आप अंदर आए बैठे, ओके डन, और फिर ये पीछे पीछे अंदर आ गया। देन अब बताइए, जब वो पीछे अंदर आया है तो जो इनका वहाँ पे ड्राइंग रूम है, जैसे ही वहाँ पे समर अब्बास आया तो इसने वहाँ पे उसके ऊपर फायर कर दिया। वो जो लेडी थी वो अभी रूम के अंदर थी। अच्छा, जब वो लेडी ने फायर की आवाज़ सुनी, वो चीखों की आवाज़ सुनी, तो वो भी बाहर आई, तो इसने फिर उसके ऊपर भी फायर कर दिए। अब लेडी को और वो जो समर हैं, उन दोनों को फायर भी लगे, वो ज़ख्मी भी हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब इसने जालिम ने यह किया बाद में कि उसने जो मोटरसाइकिल था उसका, उसमें से पेट्रोल निकाला और पेट्रोल लेकर उसने उसी जहाँ पे ये ज़ख्मी होकर गिरे हुए थे, उसी जगह पे उसने मुख्तलिफ़ जगह पे उसको स्प्रिंकल करके, और एक लाइटर था उसके साथ उसने वहाँ पे आग लगा दी। ठीक है, उसका मकसद ये करने का बेसिकली ये था कि ये आग लगेगी और ये झुलस जाएंगे और ये जो एविडेंस है ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएगा और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग किसी को भी नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब ये जो ये लेडी है जो उस टाइम पे काफ़ी ज़ख्मी थी, दोनों ज़ख्मी थे, फिर रेस्क्यू 1122 को वालों को भी इन्फॉर्म हुआ, 15 की कॉल पे भी इन्फॉर्म किया गया। जो लेडी है इसने फिर ना अपने एक रिलेटिव हैं, इनके बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड हैं, उनको वहाँ पे अभी वो इंजर्ड थी, उसने इमीडिएटली जो है ना वो उनको कॉल कर दी कि इस तरह से हमारे घर पे जो है ना ये जरी आ गया है और इसने जो है ना वो बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत दिखाई है, इसने जो है ना यहाँ पे आके हमें गोलियाँ भी मार रहा है और आग भी लगा रहा है। तो जो उनके जो ये फैमिली फ्रेंड हैं, वो उसका नाम मुबशिर हैं, वो मरज़ार कॉलोनी करीब ही रहते हैं, वो फ़ौरन वहाँ से फिर उन्होंने मूव किया हेल्प के लिए, और बल्कि इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी जो उनके जहन में आया, क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन पैनिक थी, तो जो उनके जहन में आया, जो करीब थे, उन्होंने कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, किसी ने रिस्पॉन्ड कर दिया, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो जैसे जब फिर वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी वहाँ पे लोकल लोगों की मदद से, क्योंकि नज़र आ रहा था कि धुआं उठ रहा है, घर के अंदर आग लगी हुई है,
तो उन्होंने वहाँ पे फौरी तौर पे जब जैसे हमारी टीम्स भी पहुँच गई, रेस्क्यू 112 की भी पुलिस वालों, तो मिल के फिर उन्होंने अंदर जो है वो जाकर सिचुएशन देखी। तो उस टाइम पे वो जो लेडी है वो अभी इंजर्ड थी, लेकिन वो स्टिल अलाइव थी, लेकिन सांसें चल रही थी। लेकिन वहाँ पे इमीडिएटली तो कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा सबसे पहले मकसद था कि हम इनको रेस्क्यू करें। बिल्कुल। दोनों हस्बैंड वाइफ को इमीडिएटली हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने अपनी फ़ौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले ये पता चला कि वो जो हस्बैंड है समर अब्बास, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई, और जो वाइफ़ हैं उनको इमीडिएटली सर्जरी के लिए उन्होंने रेफ़र किया। वहाँ पे सर्जरी स्टार्ट हो गई ताकि उसके बुलेट्स रिमूव कर सकें, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे हमें एक खबर मिली कि उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई ऑपरेशन थिएटर में। जी। तो ये दोनों जो है ना वहाँ पे हम जो है ना वो इंसिडेंट्स हो चुके थे। अब मीनवाइल जब हम वो सारी चीज़ें देख रहे थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे थे, बाकी चीज़ें देख रहे थे, एक उनका CCTV जो कैमरा है वो घर के वो जो उनका लॉबी है वहाँ पे लगा हुआ था। अच्छा जी। लेकिन ये इसने ये किया कि जब ये घर आया, अपना बाइक इसने खड़ा किया, तो इसने यही काम सबसे पहले किया कि यहाँ पे साइड पे कोई स्टिक पड़ी हुई थी, उसके साथ उसने उसको कैमरे को तोड़ दिया। अब कैमरे को तोड़ दिया, जब वो कैमरा नीचे गिरा तो उसके अंदर मेमोरी कार्ड, उसके अंदर ही वो कैमरा ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो दिखाता है वो। ओके। तो अब वो कैमरा उसने मेमोरी कार्ड भी रिमूव कर दिया, मतलब ये कि निकाल दिया, ताकि वो मतलब उसकी ये प्लानिंग थी कि मैं ये करूँगा, मैं उसके बाद स्टेप 1 मैं ये करूँगा कि मैं उनको बुलेट्स के साथ इंजर करूँगा, स्टेप 2 मैं ये करूँगा कि मैं ये जो एविडेंस है उसको ख़त्म करने के लिए मैं आग लगा दूँगा, और साथ ही उसने ये माइंड में देखा कि अगर कोई कैमरा कहीं पे लगा हुआ है घर के अंदर, उसको पता था, उसने देख लिया था, तो मैं उसको भी तोड़ के जाऊंगा, ताकि ना घर में बच्चे तो होंगे नहीं, वो तो स्कूल गए हुए हैं, घर में तीसरा कोई बंदा उसके मुताबिक तो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर इस तरह से उसके प्लानिंग के साथ उसने की। जानना ये चाहती हूँ मैं आपसे कि आग सिर्फ उस रूम की हद तक थी या काफ़ी ज़्यादा पूरे घर में? नहीं, उस टाइम पे असल में उसने ये किया था कि उसने ये जो आग है, जो पेट्रोल है, उसने ये स्प्रिंकल किया था, ये वहाँ पे सोफ़े भी थे उसके ऊपर, तो वो चीज़ें फैलती फिर वो साथ चीज़ों पर जा रही थी, और उसने जहाँ पे भी फिर बाद में वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने देखे थे कि वो पेट्रोल के जो है ना ड्रॉप्स हमें दीवारों पर भी नज़र आ रहे थे, तो वहाँ पर जब आप स्प्रिंकल करते हैं तो दूर छींटे चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे उसका इफेक्ट आया था वो वैसे वो उसको, अब चूँकि आग बढ़ रही थी तो फिर वो दूसरे जो साइड वाले जो किचन के तक भी थोड़ी सी पहुंची थी, फिर वो अंदर वाला जो मेन रूम है उनका, वहाँ पे भी फर्नीचर पड़ा हुआ है, लकड़ी का सामान है, तो उस चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता उसने अब ये करना शुरू कर दिया था। लेकिन मीनवाइल फिर रेस्क्यू टीम जब पहुँच गई तो उन्होंने आग को फिर फ़ौरन जो है ना काबू कर लिया। ठीक है, तो मुबशर ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी या उसकी बीवी बात करने के काबिल थी, उन्होंने बता दिया था? नहीं, हम बल्कि ये वेट कर रहे थे कि उसकी जो मिसेज़ हैं जिनका नाम कलसूम है, हम बल्कि ये थे कि हॉस्पिटल में अगर, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए गया तो वहाँ पे वो शी वॉज अंडर सर्जरी, और उस टाइम पे उनकी कंडीशन ऐसी थी नहीं कि वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करती। हाँ। तो फिर उनसे बाद में जब हम दोबारा अपने स्पॉट पे आ गए, क्राइम सीन पे, तो फिर वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो उसकी वहाँ हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। तो हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन उसकी वाइफ ने नहीं दी, हमें ये मुबशर ने ही दी थी। ठीक है, क्योंकि लास्ट कॉल भी तो की थी ना, इन्फॉर्मेशन तो मिल गई थी, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। अब जब हमने फिर ये सारी चीज़ों को आपस में कोरिलेट किया कि ये लड़के ने कैसे प्लानिंग की, हमने सबसे पहले काम किया कि मीनवाइल हमने अपनी पुलिस टीम को फ़ौरन डिस्पैच किया कि वो जाकर इसको अरेस्ट करे। तो ये वहाँ पे पहले तो जो उसका घर था वहाँ पे हमारी पुलिस टीम पहुँची है, जरीका हमने वहाँ पे पुलिस टीम ने पहुंची, और वहाँ से अभी ये फ़रार की कोशिश में था, क्योंकि वो उसको पता चल गया था कि उसका नाम आ गया है, तो लेकिन खबर पहुंच गई होगी ना, खबर पहुंच गई थी, क्योंकि उसकी जो वाइफ है जरी की जी, वो समर अब्बास की बहन है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि वो एक बात फ़ौरन पहुंच गई कि उन्होंने पूछा कि जरी कहाँ है, तो उसकी जो बीवी है, जरी की बीवी और उसकी बहन, उसने ये बताया कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए गया हुआ। अब ये चीज़ें जब हमने फिर उसको अरेस्ट कर लिया, हमने फिर उसको इंटेरोगेट किया कि तो उसने ही वाज लाइक कि उसे तो पता ही नहीं हुआ क्या है उसका नहीं, उस बंदे का, जरी को। अच्छा। जब उसको इंटेरोगेट किया कि तुम्हारा इस मैटर से क्या लेना देना है,
तुमने ये क्यों किया? तो उसने मतलब बड़ा कहा कि मैं तो नहीं जानता कि किसने किया है और क्यों किया Innocent हो है, गया। मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, अगर मैं करता तो मैं भाग ना जाता, मैं तो अपने घर में मौजूद हूँ। ठीक है। लेकिन वो फिर हमने उसको तमाम उसके एविडेंसेस जिस बात पे वो कह रहा है, उसकी स्टेटमेंट इनिशियल ये थी कि मैं अपने आज के मैं कल रात को मेरी गाड़ी में कोई मसला था और मैं आज अर्ली मॉर्निंग मैं 11 बजे रूटीन में हाल रोड जाता हूँ इन्हीं की शॉप में काम करने के लिए। तो आज चूँकि मेरी गाड़ी ठीक नहीं थी तो मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा था। गाड़ी ठीक, मैंने इससे पूछा कि क्रॉस क्वेश्चन हमने उससे किए कि गाड़ी सुबह 7:30 बजे कौन सा मैकेनिक होता है जो आता है और गाड़ी ठीक करता है? गाड़ी थी इसके पास? गाड़ी थी इसके पास, लेकिन वो उसमें ख़राबी क्या थी ये भी नहीं पता, क्योंकि वो उसने कुछ अपनी वाइफ को ये बताया था कि मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, लेकिन वाइफ को भी नहीं पता था कि वो उसके माइंड में क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक है उमर साहब, जाहिर है पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तफ्तीश करना, तो फिर ऊपर नीचे सवाल, टेक्निकल चीज़ें, चीज़ से चीज़ मिलाना डेफिनेटली आपका काम है और आप लोग करते हैं और फिर आप लोग मुलजिम को पकड़ लेते हैं, तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है। मुझे टू द पॉइंट इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि अपने भाई के कत्ल में बहन मुलव्विस थी? नहीं, जो अब तक की इंटेरोगेशन हमने की है उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। उसको पता भी नहीं था? उसको इस बात का कोई पता नहीं। इवन जो इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो इनका पूरा ख़ानदान है, उनके लिए भी ये हैरान कुन और परेशान कुन बात थी कि ये जरी जो है इस केस में इन्वॉल्व है। वजह क्या है? जब हमने फिर इसको इंटेरोगेट किया, जो वजह हमारे पास सामने आई, तो वजह सबसे पहले ये थी कि ये जरी ने कुछ अर्सा पहले अपनी वाइफ का जो ज्वेलरी है, उसने अपने वाइफ की ज्वेलरी को बेचा था, तो वो उसने अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अब वो जो समर अब्बास है वो इसको ये टॉन्ट करता था, ताने मारता था कि तुमने अपनी वाइफ का जेवर भी बेच दिया है, अब तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं रह गई। इस तरह की बातें उसको बार बार उसको ना टॉन्ट उसको फील होता था ये चीज़ें।